दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से डरते हैं। कभी कभी ये डर इतना भयानक होता है कि हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में हमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे वक्त में ही हम अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। दोस्तों, अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं कर पाते तो कल यही डर हम पर काबू पा लेगा। जीवन में अपने डर से भागना नहीं बल्कि लड़ना सीखो। डर से डटकर सामना करना चाहिए। और दुनिया में इसी डर के कारण कई लोग सफल हो जाते हैं तो कई असफल हो जाते हैं। और डर भी बहुत प्रकार का होता है। किसी को रिश्ते का डर, किसी को कोई चीज छूट जाने का डर और किसी को माया से डर। और यदि हमें वास्तव में डर से मुक्ति पाना है तो हमें किस बात का डर है, इसे हमें गहराई में जाकर उस चीज का वास्तविकता को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य। एक बुजुर्ग था, एक युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक थैला टांग रखा था। कोई बजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। बीहड़ का रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि वत्स, इस जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों साधु अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज्यादा बढ़ने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछते हैं, वत्स, कोई डर तो नहीं है? शिष्य चौंकता है और कहता है, कैसा डर और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना तो असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि इसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वो उस ईंट को निकालता है और झोले से फेंक देता है और उसकी जगह उसी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु को लगा कि ईंट है। और इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि मानो सैनिक उन्हीं की तरफ आ रहे हों। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? शिष्य बोला, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं डर को पीछे फेंक आया हूँ। गुरु घबराए और अपने झोले में देख लिया तो वहां पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसकी ही तरह दिखने वाला पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने समय से ये पत्थर ही भय का कारण बना हुआ था। वो बूढ़े गुरु हंसकर बोलने लगे, ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और ये मुझे लगातार भयभीत कर रहा था। तब गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया। पर वत्स, तुमने ये मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं तो व्यर्थ ही इतनी देर से इस पत्थर के कारण भयभीत हो रहा था। ये इतनी देर तक का भय बिल्कुल ही व्यर्थ था। तब शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वो भी व्यर्थ था। वजन ये भी है और वजन वह भी था। ये पत्थर दिखाई पड़ता है और वो सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। इसके बाद गुरु ने अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देते हैं और पूरी रात निश्चिंत और शांति से सोते हैं। दोस्तों, भय सिर्फ हमारी मान्यता है। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखेंगे तो सोना भी आपको भय देगा और पत्थर भी आपको भय देगा। अगर आप एक बार वास्तविकता को देख लिए तो कैसा डर और कहाँ का डर। और दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि अपने जीवन से डर को समाप्त करने का एक ही तरीका है, वह है वास्तविकता को देख लेना।
डर सिर्फ तभी लगता है जब हम गलत काम करते हैं, जैसे कि वो साधु, वो सोने की ईंट उनके किसी काम की नहीं थी। लेकिन जहाँ लालच, मोह, जलन, ईर्ष्या, गलत कार्य, इन सब चीजों को जब तक करोगे तब तक डर ही लगेगा। इसीलिए इन सब कार्यों को छोड़ दो। बाकी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।